हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुरू किए थे ना, तो उसी सीरीज को हम लोग आगे आज फिर से डिस्कस करेंगे। तो तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पढ़ा था और उसके लिए एक दो ट्रिक्स मैंने बताए थे आपको। मैंने बताया था कि देखो ऐसा है, एक होता है आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब इक्वल पोटेंशियल की बात करना, और दूसरा होता है कि जब किसी कैपेसिटर के दोनों ही एंड सेम हो जाए तो ऐसे केस में कैपेसिटर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर पिछला लेक्चर देख लो और उसके बाद ही फिर आगे इस लेक्चर को डिस्कस करो, ठीक है। तो चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जरा उस पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। देखो ऐसा होता है कि हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक मेथड है, मेथड क्या, ये देखो इसका जो है इसको ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और कंप्लीट वहाँ पे डेरिवेशन भी करेंगे जो भी इससे संबंधित है। लेकिन अभी जो है हम लोग इसका सिर्फ यूज करेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते समय हम लोग इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना है। जैसे मेरी बात समझो, ऐसा होता है कि मान लो अगर कभी ऐसा कंडीशन हो कि एक कैपेसिटर ऐसे हो, दूसरा कैपेसिटर ऐसे हो और इस तरीके से मान लो कि तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटर हो। चलो ये पॉइंट आपका बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया C1 C2, ये क्या हो गया C3 और ये क्या हो गया C4। अब इस एंड को आप मिला दो, देखो ये हो गया आपका C5। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि चार कैपेसिटर जो है एक दूसरे से क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जुड़े हों और किसी एक डायगोनल के एक क्रॉस आपको क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो और दूसरे डायगोनल के एक क्रॉस कोई और कैपेसिटर जुड़ा हो, मतलब इस तरह का अगर सर्किट आपको मिले। देखो इसको कैसे करोगे, इसमें सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे इसमें कंडीशन क्या है कि इफ ये जो C1/C2 है ये C3/C4 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर कंडीशन ये हो कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 तो केवल उस कंडीशन में देन C5 विल बी रिमूव। देखो वैसे नहीं हटेगा बट केवल इसी कंडीशन में हम लोग ये जो C5 है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव क्यों करते हैं उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं, लॉजिक पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि इस पॉइंट का, ठीक है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा यहाँ और यहाँ का वो सेम हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल सेम कब होता है, तभी होगा जब इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो इन दोनों कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो ये जो C5 है ये कैंसिल हो जाएगा और जब ये कैंसिल होगा तो इसको कैसे बना सकते हो जरा समझो। इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ध्यान समझिएगा, ये B हो गया या A हो गया, C1 C2 C3 C4। अब देखो ये C5 हमने कैंसिल कर दिया है। अब जरा देखो होगा क्या, ये जो C1 एंड C3 है ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में आ गया, बिल्कुल दिख रहा आपको। नीचे आओ, इस C2 और C4 किस में होगा, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। अब लास्ट में बताओ ये जो दोनों होगा ये किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और जब ये दोनों अगेन लास्ट में जब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो आप आराम से A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई बस समझ में? तो आशा करते हैं इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। बस ये ध्यान रखना इन कैपेसिटर का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 भी होना चाहिए, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देखो जरा हम एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करें, क्या है जरा समझो। क्वेश्चन ये है हमारे पास, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि बस कॉमन चीज है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स
ए एंड बी, हमको क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो फिटस्टोन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मान लो इस तरह से है, पहले बहुत आसान था क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो मान लो यही हो गया, ए बी हो गया, ये हो गया। जरा ध्यान से समझना, ये मान लो तुम्हारे पास 6 माइक्रोफैरड हो जाए, ये 3 माइक्रोफैरड हो जाए, अगेन ये 6 माइक्रोफैरड हो जाए और ये क्या हो जाए, 3 माइक्रोफैरड हो जाए। ध्यान से समझना इस बात को। ये मान लो कितना हो जाए, 2 माइक्रोफैरड हो जाए। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो क्या करोगे, आप इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो लेंगे तो 6/6 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/3, अगेन क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में इन दोनों का जो रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, मतलब ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये कैंसिल हो जाएगा। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर है तो बीच वाला कैपेसिटेंस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। समझ रहे हो? चलो अब बताओ क्या करोगे, इसको ऐसे करो, यहाँ पे ले आओ इस तरह से, ये ऐसे हो गया बिल्कुल, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब बताओ ये 6 माइक्रोफैरड हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया और अगेन ये कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब आप एक बात बताओ, जो ये दोनों कैपेसिटर हैं किस में हैं, सीरीज में हैं, तो मान लो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 हो गई। ये दोनों कैपेसिटर अगेन किस में है, सीरीज में, इनकी मान लो कितनी हो गई, C2 हो गई। देखिए इसके बाद सॉल्व करना आपके लिए आसान है। जैसे यहाँ से अगर देखो डिस्कस किया जाए तो क्या लिखोगे कि जो 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड हैं, बेसिकली ये दोनों किस में हैं, सीरीज में। तो क्या लिखोगे, 1/C1 इज 1/6 + 1/3। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। अब जरा सोचो, यहाँ से C1 तुम्हारा आ गया 2 माइक्रोफैरड और अगेन ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब अगर लास्ट में देखो यहाँ सॉल्व करो तो वो जो 2 माइक्रोफैरड है, तुम समझ रहे हो नीचे मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 6 और 3 किस में है, सीरीज में है, तो अगेन कितना होगा, 2 ही तो होगा, ठीक है। तो अब बताओ ये 2 माइक्रोफैरड एंड अगेन 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। और जब ये पैरेलल में आएंगे तो क्या लिखोगे, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो देखो बच्चा लोग, ये यहाँ से तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मान लो इसी पर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे ध्यान से समझना, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो मैं आपको बिल्कुल, मैं थोड़ा सा केवल मैं आपकी थोड़ी हिंट करूँगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और आप इस पर पहले कर लीजिए, फिर हिंट की बारी आती है। देखो अगर मान लो एक बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन होता है, इस तरह का दिया होता है, वो फील नहीं होता है बट होते हैं वो व्हीटस्टोन पे, बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6 माइक्रोफैरड और ये भी हो गया 6 माइक्रोफैरड का, अगेन 3 माइक्रोफैरड, अगेन 3 माइक्रोफैरड और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड का। अब जरा सोचो, ये मान लो तुम्हें निकालना है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में। देखो यहाँ क्या करोगे, अगेन आप फिर से वही जो अब तक आपने किया है वही काम आप फिर से करोगे। आप इन दोनों का रेशियो निकालिए। देखिए ये देखने में शायद तुम्हें नहीं लग रहा है कि व्हीटस्टोन है, लेकिन एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको जरा इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने शेप चेंज किया है, अदरवाइज डेटा वाइज सब कुछ ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। जरा समझो इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर करके कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करो, मान लो ये पॉइंट की हो गया, ये मान लो पॉइंट एल हो गया, वैसे भी सेम पॉइंट हो नहीं सकते, तो ऐसे मैं एक नेमिंग दे रहा हूँ कि इसको के मान लो, इसको एल मान लो, ठीक है। तो बस एक काम करो तुम लोग, इसको ए लिखो, ए हो गया बी, यहाँ कहीं के हो गया
और यहाँ कहीं L हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये कैपेसिटर किसके बीच में, A और L, तो A और L के बीच में कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। चलो ये वाला L और K के बीच में है, तो ऐसे बना लो। देखिए आपको पहले इसको पहले पूरी बात समझा लो, फिर मैं आता हूँ। ए भी बन गया आपका, ये किसके बीच में, ए और के, ए और के बीच में कितना है, 6 माइक्रोफैरड। चलो ए भी बन गया आपका। ये किसके बीच में, के और बी, देखो के और बी के बीच में कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। और नीचे आ जाओ, ये एल और बी, एल और बी के बीच में कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, आप बताइए। आपको समझ में आएगा कि ये दोनों डायग्राम बिल्कुल जैसे ये था वैसे ही है। अब यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से सही बात है कि यहाँ से सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम बिल्कुल कहोगे सर देखिए दोनों दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है, तो हम कैंसिल कर लेंगे, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से हो गया। तो बस ये थोड़ा सा ना याद रखना है, रिक्वेस्ट है हमारी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम अगर नहीं पहले से किया तो फील नहीं होता कि यहाँ पे एक व्हिटस्टोन वाली चीज़ है, लेकिन है, समझ लो थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया गया। अब इतना तो एग्जाम में किया ही जाएगा, ठीक है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ सब इसको क्या करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बीच वाला कैंसिल कर लोगे, दोनों सीरीज है, दोनों सीरीज फिर पहला। अब आगे आपका काम है करना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई बात समझ में। चलो अब हम ना क्वेश्चन ऐसा है कि अब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ करो, सब तो अब हम ही से नहीं सॉल्व कराओगे ना। जैसे देखो मान लो यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया इसका, एक सेकेंड हो जाओ, हाँ एक मान लो तुम्हारे पास इसका सी पार्ट हो गया, मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा आ गया। ए हो गया और ये बी हो गया, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया, 6 माइक्रोफैरड हो गया, 1 माइक्रोफैरड हो गया, 6 माइक्रो सॉरी ये आपका 3 माइक्रोफैरड हो गया, अगेन 3 माइक्रोफैरड हो गया, और ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब आप सोचो आपको करना क्या, आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत ध्यान से समझो तुम्हें क्या करना होगा। समझो एक्चुअल में होगा क्या, अगर आप इधर का रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, 6/6 1, और ये 3/3 1। तो देखो यहाँ पर भी ये व्हिटस्टोन एक बन जाएगा, आ रही बस समझ में, ठीक है। तो बस तुम ऐसा करोगे कि इधर क्या हो गया, 6/6 1 3/3 1, ये बीच वाला कैंसिल कर दो। तो जब उसको कैंसिल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, जरा इधर देखो, ए हो गया, ये बी, 1 माइक्रोफैरड हो गया, इधर आ जाओ, तो इसके बीच में आपका हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों बन गए। अब इधर आ जाओ, इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका अगेन 6 माइक्रोफैरड, और ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। देखो तो ये कैंसिल कर लिया आपने। तो अब इस कंप्लीट सिस्टम को जरा समझने की कोशिश करो, क्यों कैंसिल किए हो, क्योंकि ये 6/6 कितना था 1, इधर 3/3 कितना था 1। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज, तो 2 माइक्रोफैरड हो गया, क्योंकि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं इस चीज को। 6 और 3 का पैरेलल सीरीज में कैसे निकालोगे, 6 और 3 किस में सीरीज में कैसे निकालोगे, तो 1/c 1/6 + 1/3 ऐसे ही करोगे ना। और देखो इधर ये दोनों कितना हो जाएगा, अगेन ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो लास्ट में समझो ये वाला और ये वाला तीनों किस में है, पैरेलल में, तो क्या लिखोगे 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 2 + 1, तो C फाइनली आ जाएगा तुम्हारे पास
5 माइक्रोफैरड। तो तुम्हारे पास जो C आ रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, फिर समझाना पड़ेगा क्या? देख लो भाई, यहाँ पे इनका रेशियो कैंसिल हो गया। बाकी जब इसको कैंसिल किया तो इसका तुम्हारा क्वेश्चन सीधा दिख गया, ये है ना। तो चलो ये क्वेश्चन है अगला, वो पक्का मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, वो तुम ही लोग सॉल्व करोगे। देखो जितनी बातें बताई जाए उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए, ठीक है। आपका कंप्लीट जो है ना वो प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ से। अब आप एक बात समझो, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, लिसन केयरफुली। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ये मान लो 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 2 माइक्रोफैरड हो गया, यह भी 2 माइक्रोफैरड हो गया, और ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे? ये जो पोर्शन है पहले इसको इधर से इधर कर दोगे। तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान देना होगा पहले समझो। इसके लिए आप ऐसा करोगे कि ये जो है ऐसे ही रहेगा, ये पॉइंट ए हो गया। ये जो बीच का कितना है 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। ये जो बीच की कैपेसिटर है वो कितने की है 2 माइक्रोफैरड की है। चलो ये भी कर दिया आपने। अब इन दोनों पोर्शन को आप इधर करो, तो ये भी कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, और ये भी हो गया 2 माइक्रोफैरड बी। समझ में आया? देखो क्वेश्चन वही है, यहां पर तुम्हें दिक्कत हो सकती थी सर कैसे करें, बट यहां पे देखो ना, ये पॉइंट भाई निकालना आपको ए और बी के बीच में है। तो ए और बी को पहले किनारे किनारे करो तो सही। ये इधर ए हो गया, इधर बी, इसको ऐसे पलट दिया, ये बीच वाला रह गया। अब देखो बिल्कुल हेविट स्टोन बन गया। समझ रहे हो? जैसे इन दोनों को ऐसे पलट दिया, ऐसे। अब नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ए और बी, तो 2/1 2/1, ठीक है भाई। ये अब इस केस में क्या होगा, ये कैंसिल कर दोगे, आप निकाल लेना, इसका आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कैसे करना था, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। ठीक है, चलो तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर डी भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब अगर इसके मान लो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, आई थिंक ये इतनी बातें तुमको समझ में आ रही होंगी, निश्चित रूप से आ रही होंगी। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उस पर भी अलर्ट रहना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अलर्ट रहने के लिए आपके बहुत ही जरूरी है। क्या है जरा समझ लो। क्वेश्चन ये है, जरा देखो ये क्वेश्चन, अगर मान लो कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक क्वेश्चन में हम एक से ज़्यादा बार व्हीट स्टोन लगा सके? डेफिनेटली लगा सकते हो आप, एक बार लगाओ या मोर देन 1 लगाओ, जितने बार मतलब व्हीट स्टोन की पॉसिबिलिटी बनती है आप उतनी बार व्हीट स्टोन ब्रिज को अप्लाई कर सकते हो। ए बी हो गया, ठीक है, ए हो गया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, देखो अभी समझो यहां पर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करना होगा, देखो इधर का रेशियो क्या होगा 2/2। देखो यहां पर 2 बार अप्लाई हुआ, कैसे 2/2 1, और इधर कितना हो गया 2/2 अगेन 1। तो ये जो है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर देखो 2/2 1, और ये भी कितना हो गया 2/2 1, ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो यहां पर ये वाला भी कैंसिल हो गया और ये वाला भी कैंसिल हो गया। जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा। समझ रहे हो? तो जो आपका डायग्राम बना वो इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, ये कितने का था 2 माइक्रोफैरड का, ये भी कितने का था 2 माइक्रोफैरड का, ये भी हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये भी हो गया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे भी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसका निकाल लेंगे, सी कितना आएगा, देखो 2 और 2 सीरीज में 1 1 1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1 1 1। तो ओवरऑल कुल कितना हुआ है बताओ आप मुझे,
ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ लो कैसे हुआ, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है तुम्हारा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका जो आई थिंक ये कौन सा ई पार्ट था सर, जो भी हो, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हमारे जो भी पार्ट रहा हो आप देख लीजिएगा, नंबरिंग से नहीं मतलब है, मतलब हमें क्वेश्चन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है जरा समझो। क्वेश्चन अगर आप मान लो इस तरह से हो, बी हो गया, ये ए हो गया, ईच ऑफ सी, ठीक है, चलो ये हम लोगों ने कर दिया। तो ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आई बस में हम लोग यहां से इसको सॉल्व, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, कुछ हिंट कर दे, दोनों को सीरीज में आ जाएगा, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। इन दोनों को एक, इन दोनों को एक, इन दोनों को एक, और इन दोनों को जब एक कर लोगे तो ट्राई करना। ठीक है, चलो इसके बाद इसका आंसर आई थिंक मैं बता दूं तुम्हें कितना आएगा प्रत्येक। चलो सी का है तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा C/4, 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 ये आई थिंक सी होगा इसका आंसर। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसका आंसर सी होना चाहिए। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो नेट आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी ही आएगा। ठीक है, जब इसको इक्विवेलेंट कर लोगे तो आप सॉल्व करके देखोगे ना, इन दोनों को जैसे एक में कर लो, इन दोनों को एक में कर लो, इनको एक में, इनको एक में, फिर पिछले क्वेश्चन का रेशियो इक्वल करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल बहुत घबराना नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारी सावधानी का परीक्षण है। जैसे देखो आपको ये देखना कि आप कितने केयर के साथ आप क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं गारंटी बता रहा हूँ बोर्ड में ही आएगा। क्वेश्चन ऐसे हो गया, जैसे मान लो ये भी 6 भी दे देगा, यहाँ भी 6 दे देगा, समझो बात को, यहाँ पर भी 3 दे देगा, यहाँ भी 3 दे देगा। अब देखो तुमको मैं जो बोल रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो मैं वही बता रहा हूँ जो नहीं सोचना था। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। व्हीटस्टोन होने के लिए क्या जरूरी है, इनका रेशियो इनके बराबर। वो ठीक है, रेशियो भी देखो बराबर है, लेकिन व्हीटस्टोन में क्या होता है कि किन्हीं एक एंड के बीच, डायगोनल के बीच में ए बी पॉइंट होता है, और जो कैपेसिटर होता है किसी दूसरे डायगोनल के बीच में कनेक्टेड होता है। यहाँ क्या है, वही पॉइंट ए और बी है, और उन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड भी है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना होगा। जैसे अब देखो ये और दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो 6 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पर ये क्या है, 6 और 3, इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा लास्ट में समझिए, यहाँ पे इन दोनों का सीरीज 2, इन दोनों का सीरीज 2। अब देखो व्हीटस्टोन नहीं है क्योंकि ये भी उन्हीं के बीच में, उन्हीं पॉइंट के बीच में है। अब देखो 3 बातें बना, इन दोनों का ऊपर वाले ब्रांच में कितना है, 2 माइक्रोफैरड, बीच वाले में कितना है, 2 माइक्रोफैरड, एंड इधर से देखोगे तो 2 माइक्रोफैरड। और ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 + 2 + 2, ये हो जाएगी 6 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ लेना, यहाँ व्हीटस्टोन नहीं है, चलो बाकी बातें आप समझ रहे होंगे। तो देखो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो न्यूमेरिकल्स थे उस पर काफी क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। एक छोटा सा और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा और ये देखना होगा कि एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज में तुमको क्या करना है। देखो जरा समझने की कोशिश करो। अब अगर मान लो ये पॉइंट ए हो गया, अगर ऐसा हो, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट में बोल रहा हूं, आपको बेसिकली ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, यही क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन ही मैं लिख दे रहा हूं कि आपको निकालना है फाइंड
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। जरा समझो, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब जरा सोचो, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ सी मान लो, ईच ऑफ सी हो गया, सबकी कैपेसिटी सी है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर गया, एक्सटेंड कर गया है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, ध्यान रखना। जैसे इन दोनों का रेशियो क्या है, सी अपॉन सी, और बीच में भी रेशियो सी अपॉन सी, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ना, इनका रेशियो 1, इनका रेशियो 1, ये कैंसिल। इसी तरह से सी अपॉन सी 1, और ये भी सी अपॉन सी 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में एक पार्ट बढ़ गया, लेकिन रेशियो बराबर, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। क्यों कैंसिल करो, वजह भी वही है कि जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा, और जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा। ठीक है, तो इस सेम पोटेंशियल के बीच में, इसलिए इसको कैंसिल कर दोगे। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, ए हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब जरा सोचो, ईच ऑफ कितने का है, सी का है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जरा ये बताओ, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में, तो सी अपॉन 3, और नीचे वाले तीनों भी किस में हो गए, सीरीज में, तो सी अपॉन 3। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दोनों पैरेलल, तो सी अपॉन 3 प्लस सी अपॉन 3, तो सी इक्विवेलेंट आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन 3। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास इस एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, निकल गया। तो इतनी बातें आप लोग अच्छे से क्या करिए, प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो आज एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। चलो, थैंक यू।